ओके। हम पढ़ रहे थे एनसीएफ 2005। कुछ बातें मैंने आपको बताई कि एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ओके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्लियर 2005। अभी तक इसका कितनी बार एनसीएफ आया है? 4 बार। पहला कब आया? 1975, नंबर 2 1988, नंबर 3 2000 और लास्ट एडिशन 2005। इसलिए जो पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? एनसीएफ 2005। ओके। इसका गठन का बोलो किस नोडल एजेंसी को श्रेय जाता है? एनसीईआरटी। क्लियर? ओके, मैंने बताया। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी बातें बताई कि इसके उद्देश्य कितने हैं? 5। अब एनसीएफ 2005 के अंदर क्या है? ये 5 का लफड़ा जबरदस्त है। आपको पूछा जाए कि एनसीएफ 2005 के सिद्धांत कितने हैं? 5। एनसीएफ 2005 में अध्याय कितने? 5। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य कितने? 5। बोलो, बात समझ में? मतलब एनसीएफ 2005 में 5 बार बार बोलो होगा। क्लियर? बात समझ में आए? बोलो ओके। ऐसी अपनी सेटिंग मिल रही है। क्या मिल रही है? बोलो सेटिंग। कि सिद्धांत कितने हैं? 5। उद्देश्य कितने हैं? 5। अध्याय कितने हैं? 5। हर अध्याय का नाम वगैरह सब बताऊंगा अभी। बोलो क्लियर? ओके। तो बोलो उद्देश्य कितने बताए थे? 5। 5 याद है? बोलो आपको। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, विनोद विनोद के विनोद आ गई कि आ नहीं? आ नहीं। पहला उद्देश्य क्या था? वेरी गुड, क्लियर। दूसरा क्या था? लोकतांत्रिक। कुछ तो बोल ही नहीं रहे हैं। बोलो बस, जब तक किसी कंटेंट किसी चीज पे आप वर्क नहीं करोगे तब तक वो आपके हमेशा माइंड में नहीं रहेगा। क्लियर? फिर मैंने देश से क्या बताई? दूसरों की बुराई कि दूसरों की भलाई? ऑप्शन बुराई भी हो सकता है। बोलो बात समझ ना। ओके। उसके बाद आ मतलब क्या? ओके। और नई का मतलब क्या? नई परिस्थितियों का। ओके। यहाँ तक कहानी समझ में आई? छोटी मोटी बातें और मैंने आपको बताई। क्लियर? ओके। अब आगे पढ़े। बोलो आपको ठीक है। नंबर 11 पॉइंट। अच्छा, मैं अगेन बता रहा हूं, मैं आपको वैसे ही लिखा रहा हूं, वैसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे एग्जाम में आता है। हमने एनसीएफ 2005 को पढ़ लिया, पता चला एग्जाम में क्वेश्चन ही राइट नहीं हुआ और पूछा क्या, हमने पढ़ा क्या, तो कोई मतलब ही नहीं है। बोलो बात समझ ना। मतलब मैं आपको एक तो 20-25 साल में जो भी पूछा गया एनसीएफ से वो तो इंक्लूड कर ही रहा हूँ, और मैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ जैसे एग्जामिनर पूछता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, अब एनसीएफ 2005 क्लियर के सिद्धांत। ओके, ये कंटेंट मैंने लिखा। तो अब इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा? एनसीएफ 2005 में कितने सिद्धांत है और वो कौन से? ये हमारा एक कंटेंट हो गया। बोलो क्लियर? तो एनसीएफ, इससे पहले क्या देखा था? एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। क्लियर? और जब मैं अभी आपको बताऊंगा एनसीएफ 2005 में 5 चैप्टर है। जो पहला चैप्टर है उसमें बोलो एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, 5 उद्देश्य और 5 सिद्धांतों का वर्णन है। तो उद्देश्य हमने पहले ही जान लिए, सिद्धांत हमने पहले ही जान लिए, तो हमें पहले चैप्टर का नाम समझ में आएगा ना। बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो आपको। तो मैंने कहा 5 उद्देश्य इससे पहले बताए थे, अब जस्ट क्या बता रहा हूँ? 5 सिद्धांत। ओके, मेरे तरीके से ध्यान से समझो। सबसे पहले तो मैं आपसे कह रहा हूँ एनसीएफ 2005 में 5 सिद्धांत। क्लियर? बोलो है कितने सिद्धांत है? बोलो 5। अब वो 5 सिद्धांत में कैसे बता रहा हूं, इधर ध्यान से समझना। मैंने लिखा यहां पर नंबर 1, पहला पहला लिखा ज्ञान। ओके। दूसरा लिखा पढ़ाई। ओके। तीसरा लिखा पाठ्यक्रम। ओके। चौथा लिखा मैंने आपसे कहा परीक्षा प्रणाली। परीक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली। ओके। और नंबर 5 मैंने लिखा राष्ट्र महत्व।
क्लियर। अब मैं 5 सिद्धांत पूरे लिख रहा हूं, बात समझना। मतलब मैंने क्या किया, 5 सिद्धांत में से एक पॉइंट को बाहर निकाला, बोलो बात समझ में। और जो सिद्धांत है वो इसी थीम पे बता रहा हूं। पहला सिद्धांत क्या कहता है, पहला सिद्धांत कहता है बालक को जो ज्ञान दिया जाए उसे बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए, बोलो बात समझ में। ने की पुस्तक किताबों में लिखा है वैसा का वैसा ज्ञान दो, बोलो उसको कैसे जोड़ो, बाह्य जीवन से। तो पहला सिद्धांत ज्ञान, ज्ञान का मतलब क्या है, ज्ञान बाह्य, बोलो मैंने कहा बाह्य जगत, क्लियर। बाह्य जगत का मतलब क्या होता है, बोलो, बोलो बाह्य जगत का मतलब जो हमारे चारों तरफ की जो इन्वायरमेंट है, दुनिया है, बोलो बाह्य जगत से जोड़कर जोड़कर देना चाहिए, ठीक है। ये पहला सिद्धांत है। तो मैंने इस सिद्धांत का पहला वर्ड क्या निकाला, ज्ञान। बोलो नोट मत करो, इधर ध्यान दो। एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीएफ 2005 का ज्ञान सिद्धांत का मतलब क्या है, या एनसीएफ 2005 में ज्ञान कैसा देना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा, बाह्य जगत से जोड़कर देना चाहिए, मतलब ये लाइन लिखी हुई आती है, क्लियर। तो आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन कहां से आता है, बोलो, क्योंकि 5 उद्देश्य है, 5 उद्देश्य में आपको पांचों उद्देश्य, 5 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत क्लियर होना चाहिए। तो पहला मैंने लिखा ज्ञान, और ज्ञान का मैंने क्या बताया, ज्ञान बाह्य जगत से जोड़कर देना चाहिए, क्लियर। फिर दूसरा लिखा मैंने पढ़ाई, क्लियर, पढ़ाई मतलब स्टडी, क्लियर। तो एनसीएफ 2005 का दूसरा सिद्धांत कहता है पढ़ाई रटन प्रवृत्ति से मुक्त होनी चाहिए, मतलब यह है दूसरा सिद्धांत। पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, रटन प्रवृत्ति से मुक्त होनी चाहिए, यानी समझा समझा कर बच्चे को पढ़ाई चाहिए, क्लियर। बोलो पढ़ाई रटन 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 रटन, ओके। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी, क्लियर, से युक्त होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए। शब्दों का फेर है, बोलो आपसे ध्यान नहीं दिया तो पता चला आप तो अनाप शनाप गलत करके आ गए। बोलो क्या बोला मैंने, दूसरा सिद्धांत क्या है, पढ़ाई रटन प्रवृत्ति से युक्त के मुक्त, मुक्त होनी चाहिए, क्लियर। बोलो मुक्त होनी चाहिए। पहले बताओ दूसरा सिद्धांत समझ में आया, बोलो। मैंने ये पहले ये इतना सा वर्ड क्यों लिखा, समझ में आया, आपको याद कराने के लिए, क्लियर। अच्छा तीसरा सिद्धांत है पाठ्यक्रम। क्या सिद्धांत कहता है, पाठ्यक्रम केवल पुस्तक आधारित नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि बालक का चहुमुखी विकास हो, क्लियर। कैसा होना चाहिए, जिससे बच्चे का ऑल, बोलो राउंडर, बोलो बच्चा बने, क्लियर, न कि केवल पढ़ाकू बने, बोलो बात समझ में। पाठ्यक्रम में क्या लिख रहा हूं, पाठ्यक्रम, क्लियर, पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम, बोलो केवल, मैंने कहा केवल 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 पुस्तक, ठीक है, पुस्तक आधारित आधारित न होकर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे 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 बालक 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 का कहा चहुमुखी, क्लियर, चहुमुखी, अरे चहुमुखी, बोलो आपसे मैं कहूं विकास, विकास हो, क्लियर। पहले बताओ मैं फीलिंग समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलो क्लियर। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बोलो अगर बच्चे का 1 साल भर का पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसमें केवल केवल बोलो पुस्तक की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, बोलो आपसे मैं को बोलो हर तरह की चीजें होनी चाहिए, स्पोर्ट्स का, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ 1 साल के अंदर हर तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, क्लियर। तीसरा सिद्धांत समझ में आया, बोलो ओके। नंबर नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ क्या लिखा मैंने, परीक्षा प्रणाली। चौथा सिद्धांत क्या कहता है, परीक्षा प्रणाली में बोलो लचीलापन होना चाहिए, अर्थात परीक्षा जो है वो पाठ्य पुस्तकों के साथ साथ कक्षा कक्ष की गतिविधियों पर भी आधारित होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं, क्लियर। परीक्षा प्रणाली, मैंने कहा परीक्षा, बोलो प्रणाली, ठीक है, में
लचीलापन, क्लियर, लचीलापन होना चाहिए। अर्थात इट मीन्स अर्थात, अर्थात परीक्षा, क्लियर, परीक्षा केवल बोलो पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक ने होकर, ने होकर कक्षा कक्ष, क्लियर, की बोलो गतिविधियों, क्लियर, गतिविधियों बोलो पर भी आधारित, कक्षा कक्ष की गतिविधियों पर भी आधारित होनी चाहिए, क्लियर। ओके ओके, थोड़ी प्रैक्टिकल वैक्टिकल चीजें भी होनी चाहिए जिससे बच्चे को, छोटे बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट आए, बोलो बात समझ ना। ओके, फिर है राष्ट्र महत्व। पांचवा सिद्धांत क्या कहता है कि बोलो ऐसा स्टडी बच्चे को कराना चाहिए जिससे उसमें बोलो नेशन फर्स्ट की फीलिंग्स आए। बोलो किसकी फीलिंग्स आए? नेशन फर्स्ट, मतलब नेशन फर्स्ट का मतलब समझ के बोलो राष्ट्र महत्व की भावना उसके अंदर आए, क्लियर। राष्ट्र महत्व का मतलब है कि बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर बालक, ठीक है, को, बालक को राष्ट्र मूल्यों, क्लियर, मूल्यों के प्रति, प्रति आशावान, क्लियर, आशावान बोलो बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि 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 बालक, ठीक है, बालक में, बालक में राष्ट्र महत्व, क्लियर, राष्ट्र महत्व मतलब नेशन इंपॉर्टेंस, क्लियर। राष्ट्र महत्व का मतलब क्या होता है? बोलो मैंने कहा नेशन इंपॉर्टेंस, क्लियर, बोलो आपसे मैं कहूं समझ बोलो आए, ठीक है। तो ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं। अब आप मुझे बताओ इन 5 सिद्धांतों में, इसमें से एग्जाम में 2 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बोलो एनसीएफ 2005 के अंदर बोलो ज्ञान कैसा होना चाहिए, ज्ञान कैसा होना चाहिए? बाह्य जगत से जुड़ा हुआ, बोलो बाह्य जगत बोले, बोलो आपसे, आप फीलिंग समझ गए नहीं समझ गए बोलो, क्लियर। मतलब क्या कहना चाहते हैं कि भाई बच्चे को जो भी पढ़ाओ उसको आप थोड़ा बोलो कनेक्ट करो व्यवहारिक जीवन से, तो बच्चा क्या होगा, जल्दी सीखेगा, क्लियर। कनेक्ट करने का मतलब करंट पढ़ाओ तो करंट के टच करके ले, करंट कैसे आता है ये नहीं कहना चाह रहा हूं मैं, बोलो बात समझ रहे हो ना। मेरे कहने का मतलब है कि आप उसको फीलिंग्स दो कि आप जो पढ़ रहे हो वो देखो आपके घर के अंदर ये चीज इससे ये होती, तो वो क्या होगा, थोड़ा उसका इंटरेस्ट डेवलप, बोलो इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्लियर, बात समझ रहे हो ना। ओके, जैसे आप रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हो, आप तो बस गुंडन गति इसको एक ये बोलो देख ये पंखा चल रहा है यही पढ़ रहे हैं अपन, बोलो क्लियर, क्योंकि ये जो गति कर रहा है बोलो उसी को क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। तो बच्चा कहेगा अच्छा आज ये पढ़ रहा हूँ, ठीक। मैं तो, मेरे कहने का मतलब है कि पहला क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञान को कैसे जोड़ना चाहिए, बाह्य जगत से। अब आप सोचो ये सब आप क्यों पढ़ के टीचर बन रहे हो? क्योंकि ये सब चीजें आपको पता होगी तभी तो आप अप्लाइड कर पाओगे, बोलो बात समझ। मतलब टीचिंग मेथड भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल क्यों रखता है, समझ में आया बोलो। हर एक टीचर्स एग्जाम के अंदर पेडोगोजी, क्योंकि जब वो आप पढ़ोगे तो आप उनको जानोगे, बोलो बात समझ, और जानोगे तभी अप्लाइड कर पाओगे। और जब से पहले आपको खुद को एनसीएफ 2005 क्या है वो नॉलेज होगा तभी तो आप अप्लाइड कर पाओगे ना। आरटी 2009 बोलो अभी चलो अपने तो नहीं है, बाकी टीचर्स एग्जाम में होता है, तो वो पढ़ते हो तभी तो आपको रूल्स पता होते हैं कि वास्तव में यार आप एक टीचर का क्या क्या राइट्स होता है, बोलो आरटी 2009 क्या है, बोलो आपसे मैं कहूँ वो टीचर को क्या राइट्स देता है, पेरेंट्स को क्या राइट्स देता है, मतलब आप समझ रहे हो, बोलो ओके। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आई बोलो आपको, ओके। तो ये 11 कंटेंट समझ में आया। 11 कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, आपको कोई ऐसे नहीं पूछेगा एनसीएफ 2005 के सिद्धांत लिखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा लेकिन उसके लिए पहले आपको चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। 5 उद्देश्य, 5 सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य मैंने आपको ट्रिक से बताया, सिद्धांत का मैंने आपको क्या बताया, जब भी याद करना हो तो क्या करना है, पहला ज्ञान, दूसरा पढ़ाई, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा परीक्षा प्रणाली, पांचवा राष्ट्र में। अपने आप आपको लाइनें याद आ जाएगी, बोलो बात समझ में आए, बोलो ओके, नोट करोगे।
ओके, नेक्स्ट करूं? ये सबने नोट कर लिया? क्या इसमें किसी ट्रिक की जरूरत है क्या? नहीं, मैंने पहले से ही आपको सिद्धांत नहीं याद करना पड़े इसलिए एक एक वर्ड बार निकाल दिया है। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, तो आपको अपने आप ही पता रहेगा। बोलो ठीक है। ओके, क्या कह रही गुड़िया? मैंने कहा बालक को राष्ट्र मूल्यों के प्रति आशावान बनाना चाहिए ताकि बालक में राष्ट्र महत्व की समझ आए। लाइनें समझ में आएगी नहीं आई? बोलो भाई, जब आप बालक को एक राष्ट्र के हमारे एक कर्तव्य मूल्य, जब वो आशावान बनेगा तभी उसको राष्ट्र महत्व की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। बोलो क्लियर? मतलब यह क्या कहना चाह रहा है एनसीएफ 2005 कि बच्चे में शुरू से ही नेशन यानी राष्ट्र की भावना डालनी चाहिए। क्लियर? तो वो बड़ा होकर के बोलो आपसे देश विरोधी कभी कार्य नहीं करेगा। बोलो ये क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आया? बोलो ओके। मतलब एनसीएफ 2005 बच्चे में हर तरह से डेवलपमेंट करने की बात कहता है। ठीक है, तो 5 ये समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 11 समझ में आया? बोलो 11 से रिलेटेड क्वेश्चन कर लोगे? बोलो ओके। अब मैं बता रहा हूं आपको 12। ठीक है, 12 देखो क्या लिख रहा हूं। मैंने लिखा यहाँ पर एनसीएफ 2005। ठीक है, बोलो का आधार। ठीक है, आधार का मतलब क्या होता है? बेस। क्लियर? ऑफ एनसीएफ 2005। क्लियर? वापस सुनो, देखो क्या बता रहा हूं। एनसीएफ 2005 का आधार बता रहा हूं। क्लियर? तो इसके क्या क्या आधार है? नंबर 1, नंबर 1 मतलब एनसीएफ 2005 जो बना है उसका बेस क्या है? क्लियर? कहां कहां से बातें लेकर के एनसीएफ 2005 बनाया गया है वो बताना चाह रहा हूं। पहला है राष्ट्रीय, क्लियर, बोलो शिक्षा नीति। क्लियर? राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलो 1986। क्लियर? बोलो पहला आधार क्या है? राष्ट्रीय, नोट नहीं करना, इधर ध्यान दो। पहले तो कंटेंट समझ में आया कि हम क्या देखना चाह रहे हैं। अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 का बेस क्या है, आधार क्या है, तो पहला आधार क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। जब भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आती है तो इसको बनाने का श्रेय, इसको बनाने का श्रेय बता सकता है कोई? बोलो राजीव गांधी, हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर किसको जाता है? राजीव गांधी। क्लियर? बोलो जी को जाता है। ठीक है,
चलो ठीक है। उसके बाद और दूसरा आधार क्या है, मैंने लिखा यहाँ पर पुणे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्लियर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। क्लियर, बोलो 1986 वापस बोलो करेक्शन हुआ था और उसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 की बात करते हैं। इसको बनाने का श्रेय जाता है प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को जाता है। क्लियर, तो मैंने कहा इसको बनाने, क्लियर, बोलो का श्रेय, ठीक है, बोलो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। क्लियर, नाम सुना नहीं सुना बोलो, ठीक है, को जाता है। ठीक है, चलो दो बातें समझ में आई। तीसरी बोलो आपका आधार क्या है, NCERT। क्लियर, बोलो जिसका गठन हुआ है मैंने पहले बता दिया 1961 में। क्लियर, NCERT। और चौथा जो श्रेय जाता है वो जाता है यशपाल समिति। क्लियर, बोलो कौन सी समिति, बोलो यशपाल समिति। कौन सी कमेटी, बोलो यशपाल कमेटी। क्लियर, मैंने कहा 1992। क्लियर, यशपाल समिति का गठन हुआ था 1992 में, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर यशपाल। क्लियर, और उस कमेटी का आदर्श वाक्य था, बोलो आइडियल स्टेटमेंट था, शिक्षा बना बिना बोझ के। और जब मैंने कहा ये पूरा आधार है एनसीएफ 2005 का, तो फिर एनसीएफ 2005 का नारा बनाया गया, शिक्षा बिना बोझ के। तो एग्जाम में कभी आए कि एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के, वो कहां से लिया गया है, बोलो यशपाल समिति से लिया गया है। क्योंकि यशपाल समिति एनसीएफ 2005 को बनाने का आधार है और एनसीएफ 2005 का आदर्श वाक्य था, क्या था, बोलो शिक्षा बिना बोझ के। तो इन्हीं से ये बना है, तो यहां से ये वाक्य लिया और इसे एनसीएफ 2005 का कोटेशन नारा बनाया गया। क्लियर, तो ये भी अपना आप में क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का नारा क्या है, बोलो शिक्षा बिना बोझ के। ये कितनी बार पूछा गया है। और उससे अच्छी बात क्या है कि शिक्षा बिना बोझ के ये नारा किससे लिया गया, बोलो तो यशपाल समिति जो है, बोलो उस एनसीएफ 2005 को बनाने का आधार है, उसका आइडियल कोटेशन था, बोलो क्या आदर्श, बोलो वाक्य था, आदर्श कथन था, शिक्षा बिना बोझ के। क्लियर, तो मैंने कहा बोलो इसका गठन कब हुआ, 1992। इसके अध्यक्ष बोलो प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर यशपाल। क्लियर, डॉक्टर यशपाल। और इसका आदर्श कथन क्या था, आदर्श कथन, बोलो आदर्श वाक्य कथन, इसका आइडियल स्टेटमेंट था, बोलो शिक्षा बिना बोझ, आपसे मैं कह रहा हूं के। क्लियर, ओके। तो अब ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 12 बताया। क्लियर, ओके, जिसमें अपना टाइटल क्या था, बोलो एनसीएफ 2005 का आधार। इसे एग्जाम में आप दे सकते हो, एग्जाम में क्वेश्चन आए एनसीएफ 2005 का आधार है, पता चला पहला ऑप्शन लिख रखा है यशपाल समिति, एक लिख रखा है बोलो एनसीईआरटी, एक लिख रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एक लिख रखा ऑल। तो अपना आप क्वेश्चन समझ में आएगा। बोलो आपको पूछा जाए एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के वो कहां से लिया गया है, यही ऑप्शन हो, तो अब आपका आंसर क्या होगा, यशपाल समिति। बोलो बात समझ रहे ना, ओके। तो मैं चाहता तो आपको मैं पहले ही एक पॉइंट नारा लिखा देता, लेकिन मैं आपको कंटेंट कैसे लिखा रहा हूँ समझ में आए, ताकि आपको आगे से आगे चीजें समझ में आए कि बोलो आपको मैं नारा पहले नहीं लिखाया। अब मेरा अगला 13 पॉइंट क्या होगा, बोलो 13 पॉइंट ये होगा, और जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एनसीएफ 2005 का नारा। क्लियर, नारा क्या है, बोलो शिक्षा बिना, ठीक है, बिना बोझ के। ठीक है, अच्छा, अब आपको बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 का नारा शिक्षा बिना बोझ के, इसका अर्थ क्या है। क्लियर, बोलो ऑप्शन में आता है बच्चा बिना बस्ते के जाएगा। बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ऑप्शन ऐसे आते हैं। बोलो आपसे मैं कहूँ एक तो नारा पूछते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ नारा तो बहुत सारे हो सकते हैं, नारे तो बहुत सारे हो सकते हैं, बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे नारे हैं ना, और बोलो बहुत सारे नारे हैं। क्लियर, बोलो 2 बूंद जिंदगी के, ये भी एक नारा है। बोलो ये किसका नारा है, बोलो
पोलियो उन्मूलन का। क्लियर? तो ऐसे ही एक नारा है, बोलो क्लियर। तो नारा तो अपने आप में पूछ सकते हैं, आपको पूछा जाए नारे का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो आपको ऑप्शन देंगे। बोलो बच्चे बिना बस्ते के बोझ का मतलब तो बोलो जाएंगे, बच्चे हल्के बस्ते से जाएंगे, बोलो बच्चे को रटन विद्या पढ़ने कर समझा के पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर जो बिना बोझ के, वो बोलो यहाँ पर है कि यहाँ पर है, बोलो यहाँ पर है। बोलो बात समझ में? आज आप इतना बोलो सुसाइड के देख रहे हो ना, बोलो सुन रहे हो, एक्चुअली उसका रीजन क्या है? बोझ कहाँ बढ़ाया जा रहा है? यहाँ पर। यहाँ जब तक हल्का नहीं होगा तब तक बच्चा रिलैक्स नहीं रहेगा। और यहाँ हल्का करने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो बच्चे को हर चीज क्या की जाए? समझाई जाए। और जो चीज याद करने की है उसको भी बोलो समझाया जाए कि याद कैसे करना है। बोलो बात समझ ना? मतलब एक टीचर जब बताएगा याद कैसे करना है तो बच्चे को एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा? टीचर ने लिखा दिया, बच्चा खुद ही बोलो एफर्ट लगाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा ना, और टाइम ज्यादा लगेगा तो बच्चे तो यहाँ बाहर बढ़ ही जाएगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर इसका मतलब आया शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा बिना बोझ का मतलब ये है कि बच्चे को रटन विद्या पर ना पढ़ाकर बोलो उसको उसको समझा समझा के पढ़ाया जाए, और बच्चे को हर एक चीज जो है, हर एक ज्ञान जो है वो बाह्य जीवन से जोड़ा जाए, जिससे बच्चे के दिमाग पर बिल्कुल भी भार नहीं लगे और उसको पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे, न कि बोझ लगे। बोलो क्लियर? तो ये इसका नारा है। बात समझ ना? मैंने 12 और 13 पॉइंट समझाया, समझ में आया? बोलो क्लियर? अब आप क्या करोगे? नोट करोगे। क्लियर? कहीं छोटी बड़ी वो सेटिंग आप कर लेना। बोलो बात समझ ना? क्योंकि हम फीलिंग्स ले रहे हैं, हम बोलो हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। बोलो बात समझ? मतलब मैं ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा है मेन समझाना और आपको याद कराना। क्लियर? ओके। छोटा हूँ बड़ा हूँ वो सब ई ई समझ के बोलो। ओके। नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो ओके। ओके। तो ये जो नारा है वो कहाँ से लिया गया? बोलो जस्ट आपको नीचे, ये तो आपको पता रहेगा। बोलो आपको क्लियर? एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है? नारे ऑप्शन में आते हैं शिक्षा बिना टिफिन के। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर? ओके।
ओके, तो नारा ध्यान रहेगा, आधार ध्यान रहेगा, उद्देश्य ध्यान रहेंगे, सिद्धांत ध्यान रहेंगे। क्लियर? ओके। ओके, अब मैंने कहा 14 पॉइंट, इधर देखो, मैंने लिखा एनसीएफ 2005। क्लियर? बोलो के अध्याय, ठीक है, चैप्टर ऑफ एनसीएफ 2005। मैंने आपको पहले ही हिंट दे दिया था, एनसीएफ 2005 में हर चीज क्या है? 5 है। उद्देश्य भी 5, सिद्धांत भी 5, तो चैप्टर भी 5, चैप्टर भी 5। क्लियर? उन चैप्टर का नाम इधर ध्यान देना। मैंने कहा सबसे पहले एनसीएफ 2005। क्लियर? में कुल, बोलो कुल कितने अध्याय? बोलो 5 अध्याय, 5 चैप्टर हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं? बोलो अध्याय 1, फिर नाम ऐसे, एक बार ध्यान दो, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, बोलो अध्याय। क्लियर? बोलो मैंने कहा फर्स्ट, ठीक है, ओके। यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। बोलो अध्याय सेकंड, मैंने कहा अध्याय थर्ड, चैप्टर फोर्थ और चैप्टर 5। इस तरह से 5 अध्याय है। क्लियर? ओके, कितने अध्याय है? बोलो 5, जो पहला अध्याय है। क्लियर? और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ? बोलो मैंने कहा इसमें, बोलो इसमें ऐसा लिख दूं मैं शॉर्ट में, बोलो उद्देश्य तथा सिद्धांत का वर्णन। क्लियर? सिद्धांतों का वर्णन। ओके, किसके उद्देश्य, किसके सिद्धांत? एनसीएफ 2005। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो 5 उद्देश्य, 5 सिद्धांत मैंने बता दिया आपको। बोलो क्लियर? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्लियर? और उद्देश्य तो जनरली कोई याद ही नहीं करता, याद होते भी नहीं। मैंने इसलिए उस पर वर्क करवाया, आपको ट्रिक बताई। बोलो क्लियर? कि नहीं याद हो तो भी हम आंसर कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में आएगा तो लाइन भी चेंज नहीं मिलेगी, एग्जैक्ट लाइन है जो मैंने लिखाई है वही आपको मिलेगी। ओके, और सिद्धांत मैंने अपने तरीके से आपको याद करवा दिए। ओके, फिर मैंने कहा जो दूसरा अध्याय है वो है, बोलो सीखना, बोलो आपसे मैं कौन, तथा ज्ञान। ठीक है, बोलो इसके अंदर टाइटल है सीखना और ज्ञान। ठीक है, फिर है तीसरा है, बोलो पाठ्यक्रम की बात करता है, किसकी? बोलो पाठ्यक्रम। ठीक है, सारी बातें पाठ्यक्रम जो मैंने आपको बताई कि भाई ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का चहुमुखी विकास करे, सारी एक्स्ट्रा करिकुलम बोलो सब इंक्लूड होना चाहिए, सारी बातें इसमें आती है। क्लियर? फिर जो चौथा अध्याय है उसमें बोलो विद्यालय तथा कक्षा। क्लियर? बोलो का वातावरण, इसके बारे में वर्णन किया गया है कि एक विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। बोलो क्लियर? ओके, और पांचवा है व्यवस्था सुधार। क्लियर? व्यवस्था सुधार। ये 5 चैप्टर है जिनके टाइटल मैंने आपको लिखा है। क्लियर? तो पहला होता है वो परिप्रेक्ष्य। क्लियर? बोलो जिसके अंदर उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन है। क्लियर? ये एनसीएफ 2005 के 5 चैप्टर है। बोलो बात समझ रहे हो ना? पहला कौन सा है? परिप्रेक्ष्य, जिसके अंदर उद्देश्य और सिद्धांतों का वर्णन है। तीसरा सीखना और ज्ञान का वर्णन है। चौथे में पाठ्यक्रम का वर्णन है। पांचवें में विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण बोलो का वर्णन है। और पांचवें में व्यवस्था सुधार है। क्लियर? ये मैंने एक बार आपको 14 पॉइंट मेन बताया। क्लियर? अब क्या होता, मैंने कहा एनसीएफ 2005 में तो 180 पेजों का वर्णन है, कल लिखाया था ना कितने पेज में वर्णन है? 180 पेज में। क्लियर? और 180 पेज में चैप्टर कितने? 5। तो अब क्या होता है कि ये जो 5 चैप्टर है और 180 पेज में जो वर्णन है, बोलो उसमें एनसीएफ 2005 के अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है जिनको हम टाइटल देंगे एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। क्या देंगे? बोलो विशेषताएं। क्लियर? अब हमारा जो 15वां पॉइंट होगा वो होगा एनसीएफ 2005 की विशेषता है, और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके
हर वो विशेषता, हर वो लाइन जो हमें एग्जाम में पूछी जा सकती है वो हम पॉइंट करके लिखेंगे। तो उसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्न में से कौन सी एनसीईआरटी 2005 की विशेषता नहीं है या विशेषता है, या उसके अंदर जो भी इंडिविजुअल बातें आपको इंडिविजुअल लाइनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। तो इसका मतलब हुआ एक बार 14 पॉइंट तो हमने, बेस किससे बना, उद्देश्य कौन से हैं, सिद्धांत कौन से हैं, 5 चैप्टर कौन से हैं, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ किसके लेख से प्रारंभ हुआ, सारी बातें बताई ना मैंने आपको कल, किसके लेख से प्रारंभ हुआ बोलो, किसके, आपने देखा रविंद्रनाथ टैगोर को, अरे अपना आरएनटी चौराया, बोलो अंदर हॉस्पिटल में जाते हो तो मूर्ति, क्लियर, मैं क्या बोल रहा हूँ बात समझ में है, रविंद्रनाथ टैगोर को नहीं देखा बोलो, क्लियर, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है उनके लेख, लेख का नाम क्या है, ये कोई मूवी का नाम है कि उनके लेख का नाम है, लेख का नाम, लेख का नाम क्या है, सभ्यता और प्रकृति, क्लियर, ओके। तो वो सारी बातें मैंने आपको लिखा दी, बोलो नारा कौन सा कहां से आया सब कुछ क्लियर, और 14 बात मैंने बताई, और 15वां अब हमारा पॉइंट क्या होगा, एनसीएफ 2005 की विशेषताएं। विशेषताओं का मतलब समझ गए, हर वो कंटेंट, हर वो लाइन जो एनसीएफ 2005 में बताई गई है और हमारे एग्जाम में आती है, क्लियर, ओके, नोट करोगे। ओके, एक बार यहां तक याद हो जाएगा बोलो, क्लियर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं विशेषताएं 15 पॉइंट, जिसमें हम बोलो 1 2 3 करके सारी विशेषताएं लिखेंगे। कुछ आज बता रहा हूं, बाकी रिमेनिंग सारी कल बताऊंगा। मतलब उसमें मैं आपको एक ही पॉइंट के अंदर विशेषताओं में सारी बातें अपन उसमें ले लेंगे, क्लियर। तो ये तो मैंने अभी जो बताया ये तो फिक्स था, सिद्धांत थे तो 5 सिद्धांत थे, चैप्टर थे तो 5 थे, उद्देश्य थे तो 5 थे, आधार फिक्स है, बोलो नारा फिक्स है, बोलो आपको बोलो किस लेख से प्रारंभ होता वो फिक्स है, कब कब करेक्शन हुआ वो फिक्स है, मतलब ये सारी बातें अपन ने पहले करी, क्लियर, ओके। अब मैंने कहा आपको एनसीएफ 2005 की विशेषताएं, ठीक है। चलो कुछ विशेषताएं आपको मैं बताना चालू करता हूं, अब वापस 1 2 3 करके चालू होगा, बोलो क्लियर, ओके। देखो वापस सुनो, पहले विशेषताओं का मतलब तो समझते हो, बोलो, बोलो कोई भी बात जो उससे रिलेटेड है, बोलो बात समझ ना। जैसे मैंने कहा विशेषता, पहली विशेषता क्या बता रहा हूं, यह है, यह मतलब कौन, एनसीएफ 2005 करके सीखने को महत्व देता है, बोलो किसको महत्व देता है, करके सीखने को महत्व देता है, क्लियर। पहले आप ध्यान से पहले 5 बातें सुनो फिर नोट करना, क्लियर। मैंने कहा बोलो एनसीएफ 2005 की विशेषताएं लिखी, बोलो क्लियर,
यह करके सीखने को महत्व देता है। बिल्कुल डिट्टो ऐसे कैसे लाइनें आपके ऑप्शन में आती है। क्लियर? ओके, दूसरी विशेषता। क्लियर? बोलो आपसे मतलब विशेषताओं का कोई क्रम नहीं है, बोलो सारी विशेषताएं हैं, मैं थोड़ा आपको अच्छे से बता रहा हूं। क्लियर? मैंने कहा यह, ओके, बाल केंद्रित शिक्षा, क्लियर, को महत्व देता है। पहला बताओ, दूसरा पॉइंट भी समझ में आया? बोलो ये किस शिक्षा को महत्व देता है? बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व देता है। क्लियर? तीसरा पॉइंट, क्लियर, इंपॉर्टेंट है, यह पाठ्य पुस्तक के कवर पेज, ये क्या कहता है? पाठ्य पुस्तक के कवर पेज रोचक और आकर्षक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रोचक और आकर्षक, मतलब ताकि छोटा बच्चा उसको देखता ही रहे। बोलो बात समझ में? और उसके अंदर जाने की इच्छा करे। बोलो एक बच्चा है, किताब को, ये क्या किताब है ऐसा, और अरे वाह, बोलो बात समझ में? कवर पेज कितना अच्छा है। बोलो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हॉलीवुड की हीरोइनों की फोटो होनी चाहिए, मेरे कहने का मतलब गलत मत समझना। यहाँ पर एनसीएफ 2005 कहता है कि पाठ्य पुस्तक का कवर पेज कैसा होना चाहिए? रोचक और आकर्षक। बोलो बात समझ में? और चौथी बात क्या कहता है? अंदर पेजों पे रंगीन चित्र होने चाहिए। कैसे चित्र होने चाहिए? रंगीन, क्योंकि बच्चों को रंगीन चित्र बड़े पसंद आते हैं। भाई सीधी सी बात है, बच्चा पढ़ेगा कब? बोलो क्लियर? जब बोलो एक एक पेज को पलटेगा और चित्र उसको अच्छे लगेंगे तो वो देखेगा। बोलो आपसे मैं करूं, अच्छा स्मोकिंग कर रहा है, बोलो आपसे खास रहा है, अच्छा, बोलो फिर लेटा हुआ है, फिर चार जने लेके जा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझ में? रंगीन चित्र का मतलब समझ में आया? बोलो, और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो दो बातें और लिखूं मैं, बोलो बात समझ ना? ओ, मैंने कहा पाठ्य पुस्तक, क्लियर, पाठ्य पुस्तकों के कवर पेज, बोलो कवर पे, आप खुद अपने आप को बचपन में ले जाओ। क्लियर? और आप देखोगे जब हम बचपन में छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तब हम एक नई कक्षा में आते थे तो हमें वो किताब अच्छी लगती थी जिसके अंदर रंगीन चित्र होते थे और जिसका कवर पेज अच्छा होता था। क्लियर? तो आपसे मैं करूँ, एनसीएफ 2005 कहता है बच्चे की साइकोलॉजी पर इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर? कि बोलो आपसे मैं करूँ पाठ्य पुस्तक के कवर पेज, क्लियर, बोलो आप खुद ये सोचो, आपके फोन के अंदर दो फीचर होते, एक होता ब्लैक एंड व्हाइट, एक होता कलर वाला। बोलो बात समझ में? आप बोलो ब्लैक एंड व्हाइट को कलर के कोई चीज देखो और कलर देखो, आपको अच्छी फीलिंग्स किस में आती है? कलर में। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके, और कभी कभी फोन अपने आप ब्लैक एंड व्हाइट पे चला जाता, फटाक से कलर पे लेके आते हो। बोलो क्लियर? क्योंकि आपको ब्लैक एंड व्हाइट अच्छा नहीं लगता है। ठीक है? तो पाठ्य पुस्तकों के कवर पेज क्या होने चाहिए? क्या बोला? रोचक। क्लियर? रोचक तथा क्या होने चाहिए? आकर्षक होने चाहिए। क्लियर? होने चाहिए। ठीक है? अच्छा, और फोर्थ पॉइंट क्या है? बोलो, मैंने कहा पाठ्य पुस्तकों के पन्नों पर रंगीन चित्र होने चाहिए। क्लियर? बोलो पाठ्य पुस्तकों, क्लियर, पुस्तकों के, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ पाठ्य पुस्तकों के पेजों पर, बोलो पेजों पेज 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 पर क्या होने चाहिए? रंगीन चित्र। क्लियर? होने होने चाहिए। आपको चार विशेषताएं समझ में आए? बोलो नोट करो। अब विशेषताओं का मतलब समझ के बोलो, सारी बातें जो एनसीएफ 2005 में लिखी गई है वो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है? देखो होता क्या है ये जो हम टीचिंग मेथड वगैरह पढ़ रहे हैं ये जनरली बहुत बोरिंग होते हैं, मतलब स्टूडेंट को बिल्कुल भी उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है। अगर थोड़ा आपको अच्छे लगने लगेंगे तो आप रिवीजन करोगे, बोलो, तो आप पढ़ोगे। बोलो बात समझ रहे हो ना? ओके,
मेरी बात समझ में आए बोलो आपको? चीज वही है, बस मैं थोड़ा अपने तरीके से बता रहा हूं आपको। क्लियर? जो मैं रोज लिखा हूं अगर वो याद करोगे तो आपको चीजें अपने आप तैयार हो जाएगी। बोलो मैंने लिखाया ना घर पे तो रजिस्टर खोल के ही नहीं देख रहे हो, तो आपको मैं कुछ भी बता दूं आपको याद नहीं होने वाला है। क्लियर? ओके। एक और विशेषता बता दूं बोलो? क्लियर? बाकी सारी अपन कल देखेंगे, ठीक है? थीम मैंने बना दी है कि भाई विशेषताओं का मतलब एनसीएफ 2005 से रिलेटेड हर वो करेक्टरिस्टिक्स, हर वो बात जो लिखी गई है इसमें, वो हम जान रहे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। क्लियर? ओके। पांचवी बात क्या है कि बोलो विशेषता में पढ़ाई, बोलो समझ, क्लियर, बोलो पर आधारित होनी होनी चाहिए, ने की ने की रटन पर आधारित, बोलो आधारित होनी चाहिए। क्लियर? ओके। बात समझ में आए बोलो? दो लाइनें लिखी हुई हो, पढ़ाई रटन आधारित होनी चाहिए, ने की समझ आधारित। पढ़ाई समझ आधारित होनी चाहिए, ने की रटन आधारित। तो बताओ कौन सी विशेषता है बोलो? ओके। और ये तक मैंने बताया, ये तो इसका बोलो सिद्धांत भी है। सेकंड सिद्धांत भी बताया मैंने आपको, पढ़ाई पढ़ाई बोलो रटन प्रवृत्ति से मुक्त होनी चाहिए। क्लियर? ओके। तो पांच बातें समझ में आए बोलो? तो कल हम क्या करेंगे बोलो? रिमेनिंग सारी विशेषताएं मैं आपको समझा समझा कर लिखा दूंगा, तो एनसीएफ 2005 अपना तैयार हो जाएगा बोलो। क्लियर? ओके। पहले सारी फैक्चुअल बातें बता दी, अब सारी विशेषताएं बता रहा हूँ। ओके।